clear about it? Look at here, my dears, everyone, please. Okay. So this is the interface of your hello everyone. This is the interface of everyone. You know about the word processor. Okay. As its title bar shows, the name of the application is Microsoft Word, right? And here the name written is document 1. It means what? एक्चुअली ये पहली बार खुला है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है यह डॉक्यूमेंट 1 लिखा है। अगर इसको दूसरी बार खोला जाए तो डॉक्यूमेंट 2 दिखाई देगा, और दूसरी बार खोलने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोगों को सिर्फ कंट्रोल एन प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल एन प्रेस करना है। और जब कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है, कि ये डॉक्यूमेंट 2 हो गया, डॉक्यूमेंट 3 हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ लुक एट हियर। सो द टॉप line of this application, okay, just get aware about it. Now write about it. Title bar. Okay, this is called what? Title bar. I am just going to increase the size of your document so that you can visualize it easily. आपके डॉक्यूमेंट का साइज बढ़ा देता हूँ, जूम कर देता हूँ भाई, ठीक है। राइट अबाउट इट। टाइटल बार, व्हाट इज टाइटल बार? क्लियर? टाइटल बार, it is a line situated at the top of any application, right? Any application. Clear? किसी भी एप्लीकेशन को जो आप यूज कर रहे होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये रोहित कुमार कौन है जी, ये इसको पता ही नहीं कि चैप्टर कौन सा चल रहा है। भाई डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हमारा चैप्टर चल रहा है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन आपके बुक में दिया हुआ वर्ड प्रोसेसर के नाम से चल रहा है। क्लियर रोहित जी? बी अवेयर अबाउट इट। ओके, डेली क्लास ज्वाइन करेंगे ऑनलाइन तो फिर आपको ये समस्या नहीं रहेगी। ओके, इट इज अ लाइन situated at the top of any application. Clear? Top of any application. It shows the name of application. It shows the name of application, right? It has 3 window. It has 3 window control buttons, right? It has 3 window control buttons. Number of such that is minimize, okay, comma, maximize or restore, maximize or restore, and third one is what? Close. अगर आपको इस विंडो को क्लोज करना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके यहाँ देखेंगे कि क्रॉस सिंबल बना हुआ है, ठीक है। इस क्रॉस सिंबल पे क्लिक कर देंगे तो ये विंडो क्या होगा? क्लोज हो जाएगा आपका। तो इस पे 3 बटन होता है, देखिए यहाँ पे मिनिमाइज। इफ यू वांट टू नो द नेम ऑफ एनी बटन और एनी मेन्यू, एनी ऑप्शन, जस्ट प्लेस योर माउस पॉइंटर ओवर इट। आप यहाँ पे माउस पॉइंटर ले जाकर छोड़ दें, और छोड़ने के बाद वो देखेंगे क्या, उसका नाम अपने आप डिस्प्ले कर देगा आप। क्लियर है? अब देखिए, अब रिस्टोर डाउन, क्लियर है? अभी ये मैक्सिमाइज किया हुआ है, जैसे मैंने रिस्टोर डाउन कर दिया। ओके, लुक एट हियर, मैंने क्या कर दिया, इसको रिस्टोर डाउन कर दिया। क्लियर? ये छोटा साइज हो गया, लेकिन जैसे मैं इसको मैक्सिमाइज करूंगा, लुक एट हियर, ठीक है,
तो ये 12 साइज में हो जाएगा आपका, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमाइज और रिस्टोर, बिकॉज सेम बटन डिजर्व्स दैट फंक्शन। उसमें से क्या है कि ये एक ही बटन है जो एक बार पे रिस्टोर होता है और एक बार क्या होता है, मैक्सिमाइज होता है। क्लियर है। तो मिनिमाइज का शॉर्टकट की क्या होता है भाई, मिनिमाइज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करने के लिए मुझे विंडो को मिनिमाइज करने के लिए क्या शॉर्टकट की प्रेस करना पड़ेगा भाई। क्लियर। वो है हमारा विंडो प्लस एम। क्लियर। विंडो बटन प्लस एम। क्लियर होंगे, हो जाएगा आपका। क्लियर है। मैक्सिमाइज के लिए क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमाइज बटन के लिए, राइट। तो मैक्सिमाइज का जो बटन होता है वो होता है हमारा, विंडो तो रहता ही रहता है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं होता है, राइट। इसमें होता है अल्ट स्पेस अल्ट प्लस स्पेस प्लस, राइट, आर। आर से क्या होगा, रीस्टोर होगा, ठीक है। अल्ट स्पेस अगर एक्स करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। आर और यहाँ पे आर कर देते हैं। आर किसके लिए भाई, रीस्टोर के लिए, और एक्स किसके लिए, मैक्सिमाइज के लिए। क्लियर है। आर किसके लिए, रीस्टोर के लिए, और एक्स किसके लिए, मैक्सिमाइज के लिए। ओके। एंड वेरी सिंपल, क्लोज के लिए कौन सा बटन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्लोज के लिए हम लोग जो बटन अल्ट, जो हमारा शॉर्टकट की होता है अल्ट अल्ट प्लस F4। क्लियर है। तो ये क्या करेगा, फाइल को क्लोज कर देगा, आई मीन आपके एप्लीकेशन को ही क्लोज कर देगा, विंडो को क्लोज कर देगा, अल्ट प्लस F4। क्लियर है। उसके जस्ट नीचे देखें, उसके जस्ट नीचे देखें क्या है हमारा, मेन्यू बार। मेन्यू बार। क्लियर है। लेकिन मेन्यू बार जानने से पहले हम लोग थोड़ा मेन्यू के बारे में समझे, ठीक है। इसके बारे में समझे, मेन्यू के बारे में समझे। मेन्यू क्या होता है, सो राइट अबाउट इट, मेन्यू a list of options, right, a list of options is called menu, ठीक है। अब आपके मोबाइल, पहले वाले मोबाइल फोन में पहले लिखा भी रहता था, बट आपके मोबाइल फोन में लिखा नहीं रहता है, वहां पे 9 डॉट्स बना होता है, आप उसको टच करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे वहां पे क्या हो गया, गैलरी आपको खुल जाएगा वहां से, आई मीन पूरा एप्लीकेशन खुल जाता है वहां से। जिस तरह मेनू बार में जितने ऑप्शंस, आपके मोबाइल फोन में जितने सारे ऑप्शंस होंगे, जितने सारे एप्स आपने इंस्टॉल किया है, सब कुछ एक साथ में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। मेनू बार क्या हुआ, तो इट इज अ लाइन, it is a line on which menus are, not only a single menu, menus are situated. Clear. menus are situated. Got it. तो इसको हम लोग कहते हैं मेनू बार। जैसे आपका होम देखेंगे, इंसर्ट, पेज लेआउट, ठीक है। यू कैन से दैट एग्जांपल, होम, क्लियर, होम, इंसर्ट, ओके, होम, इंसर्ट, etc। जो आपको दिख रहा है उस लाइन में जितने भी ऑप्शंस, जैसे पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, एक्सेट्रा, सब ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, दैट इज टोटली द वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके। तो ये क्या कहलाता है, हमारा मेनू बार कहलाता है। उसके नीचे लुक एट उसके नीचे ध्यान से देखे सभी आदमी, उसके नीचे जो हमारा दिखता है उसका नाम है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार। ओके। स्टैंडर्ड टूल बार, व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार का मतलब क्या होता है, तो हम सभी आदमी अच्छी तरह से जानते हैं, टूल बार। क्लियर है। स्टैंडर्ड टूल बार, ओके, those tools those tools required those tools required to perform, okay, common functions in each application, okay, such as cut, copy, paste, undo,
redo, etc. There are so many options. There are so many options. We people, if you are a computer learner, then you have to utilize these buttons, these options most frequently. Okay, and suppose if this option isn't in your mind, no problem man, आपके सामने डिस्प्ले करते रहता है, क्लियर है, आप वहां से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं. जनरल फॉर्मेटिंग and general formatting tools. Okay, formatting tools. Okay, ready say आचार्य जी. yes. आचार्य जी, Your sound is not clear man, your sound is not आचार्य जी, clear. अनडू और रीड क्या होता है? Undo और redo दोनों में अंतर है भाई, undo और redo दोनों में अंतर होता है. Okay, now listen to me. मैं अनडू undo, कंट्रोल जेड ना होता है आचार्य जी. yes कंट्रोल Z, वेरी गुड, ठीक है. और रीडू के लिए कंट्रोल Y करना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है. मैं बताऊंगा सबको, मैं फंक्शंस के बारे में पढ़ाऊंगा. अभी फंक्शन वो सारे, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ किसका, वो सारे आपको जो इंटरफेस दिखता है मैं उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्लियर है. तो इस ओवरव्यू में आप सभी आदमी उसका इस्तेमाल करके देखेंगे, बाद में हर एक फंक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा, क्लियर है. ओके, जस्ट नोट इट डाउन. तो सभी आदमी इसको नोट कर लीजिए. ओके, गॉट इट. ओके, now move ahead. Okay, so these are your what, your standard toolbars, using which you can perform your all sorts of general operations. Okay, now next one is what, next one is very simple things that we have to study today, is that we have two things. Listen to me, we have two things. Number one is menu that you studied, and number two is group, GROU, right? What is group? Okay, now look at sincerely here, where my mouse Your pointer is sound moving. not clear. Okay, look at here, look at here. So just watch my mouse movement of the mouse pointer. Okay, so this is font. It is written here as font. Okay, so font. What is font? It is a set of printable characters, right? ये दिस इज ए फंट ग्रुप है हमारा. तो फंट ग्रुप है, इसमें क्या होगा, फंट ग्रुप में हम देखेंगे कि फंट का नाम होगा, फंट का साइज होगा, उसके बाद बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, क्रॉस करना है. उसके बाद यहाँ पे देखें सबस्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है, ये हमारा चेंज केस होगा, ठीक है. तो प्लीज mute your audio, please mute your audio, else I will stop you. Okay, don't mind, I have the option. Okay, ओके, नाउ लिसन टू मी. तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि भाई ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ग्रुप कहलाते हैं. ओके, तो
these are the blocks of standard tools. Okay, group is what? Group is, it is a block of standard tools. It is a block of standard tools. Okay, it is a block of standard tools, such as you can see that, such as what? font group. यहाँ पे क्या है भाई? font group है हमारा, और क्या है? पैराग्राफ ग्रुप है। क्लियर? सबके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे, डोंट माइंड। ओके, फॉन्ट, सॉरी फॉन्ट नॉट फॉन्ट, फॉन्ट ग्रुप। ओके, नेक्स्ट वन इज पैराग्राफ ग्रुप, नेक्स्ट वन इज स्टाइल्स ग्रुप, next one is clipboard. Okay, so these are the name of groups. Okay, it varies. Okay, it varies menu to menu. Okay, it varies menu to menu, not menu, it varies menu to menu. यह प्रत्येक मेन्यू में क्या करेगा? वो वैरी करेगा, मतलब अलग अलग मिलेगा। जैसे देख लीजिए, अभी हमारे पास कितने हैं? अभी हमारे पास जो मात्र हमारे पास 5 ग्रुप दिया गया है। एक ग्रुप है क्लिपबोर्ड, दूसरा है फंट, तीसरा है पैराग्राफ, चौथा है यहाँ स्टाइल्स। ओके, और यहाँ देखें पांचवा है हमारा एडिटिंग। क्लियर? पांचवा क्या है हमारा? एडिटिंग ग्रुप। क्लियर? एंड डाउट? तो this is called what? Group. Okay, now I am going to click on insert menu. अब मैं आपको इंसर्ट मेनू पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से देखें, आप यहाँ से देख लें सभी आदमी कि भाई मैं इंसर्ट मेनू पे क्लिक करूंगा तो ग्रुप बदल जाएंगे हमारे पास। अब देखिए, पहला हो गया पेज ग्रुप, लुक एट हेयर। ओके, दूसरा है टेबल, हमारा टेबल ग्रुप। ओके, तीसरा हो गया क्या हमारा? इलस्ट्रेशन ग्रुप, लुक एट हेयर। चौथा हो गया लिंक ग्रुप, पांचवा हो गया हेड एंड फुटर ग्रुप, छठा हो गया टेक्स्ट ग्रुप, एंड सातवां हो गया क्या हमारा? सिंबल्स। क्लियर है? सो इट वेरीज मेनू टू मेनू, ये प्रत्येक मेनू में अलग अलग मिलेगा मुझे। तो पहले ये अंतर जान लीजिए, मेनू का दूसरा नाम टैब भी बोलते हैं। मेनू का दूसरा नाम क्या बोलेंगे? इस टैब में है तो मेनू टैब में, इंसर्ट टैब में, पेज लेआउट टैब में। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, राइट? तो मेनू और ग्रुप में अंतर होता है। A single menu contains so many number of groups. Okay, a single menu contains so many number of groups. Clear? But group contains all sorts of related tools associated a particular task. क्लियर है? जैसे फंट का साइज बढ़ाना है, कलर चेंज करना है। जैसे लुक एट इट, अब मुझे इसका बोल्ड करना है, बी पे क्लिक किया, बोल्ड हो गया, राइट? अब देखिए इसको मैं कर रहा हूँ क्या, आई पे क्लिक कर दिया तो ये स्लैंटेड हो गया, थोड़ा सा तिरछा। लुक एट, मैं फिर से कर रहा हूँ, ध्यान से देखें सभी लोग। ओके, ग्रुप। अब इसे मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, अंडरलाइन कर दिया यहाँ से। क्लियर है? हमें ये गलती हो गया, मुझे मैं इसे काट देना चाहता हूँ, मैंने ग्रुप को इस तरह से क्रॉस कर दिया। ओके, नो प्रॉब्लम मैन। इसको देख लीजिए, फिर स्टैंडर्ड टूल बार है हमारे पास। क्लियर? अब स्टैंडर्ड टूल बार को बोल्ड करना है, और ये गलत हो गया तो मैंने सपोज किया, क्रॉस कर दिया। अब सपोज करिए कि इसको मैंने फिर से हटा दिया। अब इसके मुझे फॉन्ट साइज बदलना है, फॉन्ट बदलना है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसके फॉन्ट को बदल दिया। क्लियर? अब इसके फॉन्ट को मैंने बदल दिया तो ये हो गया कि हमारा स्टैंडर्ड टूल बार का फॉन्ट देखिए, और इसका साइज में थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। यहाँ से ले लीजिए, हमारे पास आ गया ऑप्शन। क्लियर है? और यहाँ पे ऑप्शन क्या है? साइज का ऑप्शन है, आप साइज यहाँ से बढ़ा कर देख लीजिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ओके, so this is called what? This is called the options of font. Next one is what? Change case. What do you mean by change case? ओरिजिनल में लाना है, कंट्रोल जेड। क्या करेंगे भाई? मैंने होता है ना अनडू। क्लियर? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली देखिए सारे एक्शंस रिवर्स होते जा रहे हैं। अनडू, अन मीन्स नो, अन मीन्स नो, नॉट, मुझे नहीं करना। क्लियर है? इसे कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसलिए हम लोग अनडू का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसको हम क्या बदलते हैं, यहाँ से मैंने ले लिया, इसे सबको लोअर केस में चेंज कर दिया।
अब देखेंगे सारे जो लेटर्स लिखे गए हैं वो सारे के सारे स्मॉल अल्फाबेट में हो गया, इसमें हो गया स्मॉल अल्फाबेट में हो गया, क्लियर है। लेकिन इससे अपर केस कर दें तो देखिए सारे के सारे क्या हो गए, कैपिटल लेटर में हो गए हमारे पास, हो गए। तो सारे किस में हो गए भाई, कैपिटल लेटर्स में हो गए, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा क्या, अब हमने कहा कि कैपिटलाइज ईच वर्ड, मैंने पहले लिखा था उस फॉर्म में आ गया। हम सेंटेंस केस में चाहते हैं तो पहला लेटर कैपिटल, बाद बाकी स्मॉल हो गया हमारा, ठीक है। सो दीज आर द ऑप्शंस ऑफ योर व्हाट, फॉन्ट, फॉन्ट ग्रुप, क्लियर, ओके। मुझे कलर बदलना है, कलर बदल देता हूँ भाई, नो प्रॉब्लम मैन, क्या प्रॉब्लम है, कलर बदल दिया। तो ये क्या है, फॉन्ट का ऑप्शन है। अब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, क्लियर। कौन सा कलर चेंज करना है, इसके बैकग्राउंड, आई मीन इसके बैकग्राउंड में जो कलर पड़ा हुआ है उसको मुझे चेंज करना है, तो मैंने इसको चेंज कर दिया। आप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द फॉन्ट ऑप्शन, क्लियर, okay. So in this way we have to explore each and every option of each group, right? Okay, now move ahead, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, ये हो गया। नीचे देखिए स्टेटस बार, ओके, लुक एट हेयर, स्टेटस बार, स्टेटस बार, ओके। How many words have I written? Look at here. My mouse pointer is moving over here. Okay. यहाँ नीचे ध्यान से देखिए, 106 words. How many words have I written? 106 words. Clear? Got it? Okay. 106 words I have written here. Okay. How many pages are there? Only one page is there. Okay. So why do we use word? I have already stated you in the theoretical concept of word. It is mainly used for documentation purposes, right? Documentation purposes. So what are the documentation purposes? So before starting that important features, we are going to cover some basic operations of word processor, right? Basic operations of word processors, clear? Okay, so just concentrate over here. I am going to deal with some basic operations. So write down the topic, basic operations of any application, basic operations, okay, basic operations of any application. इस एप्लीकेशन चाहे कोई भी हो, आप वहां पर क्या कर सकते हैं, बेसिक ऑपरेशन क्या क्या होता है उसमें परफॉर्म करने के लिए हमारे पास, ठीक है। हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, गॉट इट, ओके। नाउ क्लियर। सो फर्स्टली write about the basic operations, and before starting our basic operation, I just want to display about something about status bar, okay. So write about a status bar, it's very important part of our session also. So status bar, what do you mean by status bar? It is a line, situated at the bottom of application, at the bottom of application मतलब जिस सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बॉटम में रहता है हमारा, क्लियर है, ओके। जिस सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लियर, आप जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके क्या होता है, बॉटम में रहता है, क्लियर। तो बॉटम में रहने के कारण क्या है भाई, क्या ये बॉटम में रहने के कारण ये नीचे में आपको दिखाई देते रहते हैं, क्लियर। आर यू गेटिंग मी, दिशा, रोहित? Yes. Okay, very good, okay। Now look at here, I'm just going to introduce you about a status bar, okay, a status bar. So write about a status bar, okay. So it is a line situated at the bottom of application,
right now I am using Word application, right? Digital documentation application. So my application is what? My application is word processor or digital documentation, you can say that. Okay, so it is situated at the bottom of application. Displays it displays all information about the document. Okay, about the document. Clear? About the document. Got it? About the document. Okay, now listen to me. What did I say? I just said you can see here at the bottom of your application that पेज 1 of 1. व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेज 1 of 1. इसका मतलब होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में हम लोगों ने अभी एक ही पेज ओपन किया है. ठीक है, कितना पेज ओपन किया है? एक पेज ओपन किया है और उसी पहले पेज पे हम लोग काम कर रहे हैं. और इसमें कितने वर्ड्स हम लोगों ने लिखा? अब इसमें हम लोगों ने जो लिखा है वो है हमारा क्या? 126 वर्ड्स मैंने लिखा. ओके, now I am going to show you some spelling mistakes and its applications also. Look at here. सबसे ऊपर देखिए टाइटल बार के ऊपर, यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई इट जो मैंने लिखा है यहाँ ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया हुआ है. क्लियर है? यहाँ जो आप रेड कलर देख रहे हैं ये क्या है भाई? रेड कलर में अंडरलाइन किया हुआ है. अल्ट स्पेस एक्स और आर है, ये आप देखेंगे यहाँ पे रेड कलर में अंडरलाइन किया हुआ है. क्लियर है? तो व्हाट डज इट शो? it shows spelling and grammar error. So just press which function key? Disha, Rohit, which function key should I press here? Okay, no answer. Okay, now no problem. F7, be clear about it. So it should be written just like it. As change it as it, change it as Alt space X or R. It must be separated. No suggestion for it. Okay, it must be, just ignore it. Suppose if you have written your name here and suppose, so this is called what? It R. Suppose I am going to change here. I am going to make a mistake. Okay, R. Clear? Now look at here. Here it shows grammatical. Here it shows grammatical mistakes. Okay, and just press F7 key. It is not it are. You can see, you can visualize in your okay, you can visualize it on your screen. क्योंकि it के बाद क्या आता है? it के बाद r आता है. हमने लिख दिया r, लेकिन कंप्यूटर क्या कर रहा है? नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर. लुक एट हेयर, डिक्शनरी पे देखिए ध्यान से. स्पेलिंग एंड ग्रामर जो टॉप में लिखा हुआ है, अपने मोबाइल के स्क्रीन को आप जूम करें सभी भैया बहन. जूम योर फोन लिटिल बिट. दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ. और स्टूडेंट्स प्लीज गो थ्रू इट माइन्यूटली. स्क्रीन को जूम करिए और जूम करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या एरर दे रहा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर. आई होप दिस इज चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने पढ़ा होगा. ठीक है? यस. उसके अकॉर्डिंगली क्या है? ये हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया. और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहाँ मिलता है भाई? हमें लिटरेचर में मिलता है क्या? ग्रामर में मिलता है? देखने को. ओके, एप्लीकेशन होता है. लिटरेचर में इसका एप्लीकेशन होता है, लेकिन ग्रामर में इसका सोर्स है. वहीं से पता चलता है मुझे कि भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है. क्लियर है? तो यहाँ पे देखें, ये मैथ की किताब में मिलेगा क्या आपको? नहीं. कहाँ मिलेगा? ग्रामर में मिलेगा आपको. ठीक है? तो अब यहाँ से क्या करें? इसको चेंज करना है, चेंज कर दीजिए. क्या था? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट. क्लियर है? सो दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? दिस इज द फंक्शन ऑफ, क्लियर, this is the function of what? Spelling and grammar. Next, any doubt man? कोई डाउट है किसी को? No, yes, no. good.
If you have any doubt, then you can raise question, man. I am not going to stop you from asking the questions. मैं आपको क्वेश्चन पूछने के लिए मना नहीं करता, आपको जितने क्वेश्चन पूछने हैं पूछिए. वेरी गुड, बट concept must be clear. It's my humble request to everyone that go through it and get clear content from this online session. Okay, now move ahead. Okay, so my next point is status bar. I have already shown you here. Okay, so if you have any doubt, then you can say me, sir, I'm a little bit confused about it. Okay, so you can check your spelling grammar. No problem man. आप कहीं भी चेक कर सकते हैं इसे. अब जैसे देखिए, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, और यहाँ देखिए मैं दो शब्दों के बीच में थोड़ा ज्यादा स्पेस दे देता हूँ. क्या कर दिया? ज्यादा स्पेस में दे रहा हूँ. ये भी क्या है? ए क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? अब मैंने ज्यादा स्पेस दे दिया और यहाँ से कर्सर मेरा नीचे आ गया. क्लियर है? तो अब क्या करेगा? यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे लिए अगर मैंने इट इज स्पेस कर दिया. क्लियर? तो अब क्या होगा कि हमारा ये अगर जो भी कुछ लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे क्या, जैसे मैंने कहा क्या कि भाई स्टेटस बार जो होता है स्टेटस एक लाइन की तरह होता है जो बॉटम में हर पेज को शो करते रहता है. ठीक है, और ये क्या करता है? किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन दिखाता है कि आपने कितने नंबर पेज डाले, किस पे क्या काम कर रहे हैं. ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लें, राइट, कि कॉमन एप्लीकेशंस. व्हाट आर द कॉमन एप्लीकेशंस दैट वी हैव टू परफॉर्म इन एनी एप्लीकेशन, नॉट ओनली इन द वर्ड, नॉट ओनली इन द डिजिटल एप्लीकेशन. मैंने आपको कहा क्या कि हम लोग सिर्फ डिजिटल एप्लीकेशन में अगर पढ़ रहे हैं तो ये सारे शॉर्टकट, ये सारे कीज जो हैं, ये सारे फंक्शंस जो है हर एप्लीकेशन में काम आने वाले हैं. क्लियर है? तो जब हर एप्लीकेशन में काम आने वाले हैं तो इसका यूज हम लोग को करना चाहिए. सो राइट अबाउट common operations. What common operations that we have to perform, that we have to, suppose I wrote here common and I wrote here common operations. Clear? You can say that the common operation word is written here. Common operations, number one is what? Number one is, suppose करिए save and save as. Clear है? Save and save as. Okay, number two is what? Cut. Okay, number two, cut, copy, paste. Okay, cut, copy, paste, that we have to study. कॉमन ऑपरेशंस के अंडर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? अनडू, रीडू, जो आप लोग को बहुत परेशान कर रहा है. अनडू, रीडू. ओके, नेक्स्ट हम लोग कॉमन ऑपरेशन क्या पढ़ेंगे भाई? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रिंट प्रीव्यू. ओके, आशुतोष, गेटिंग माय पॉइंट्स? print preview. Okay, so these common operations are required everywhere. Okay, these common operations required everywhere, so we will study it in the next class, and I hope you all have gone through this content, and I hope that you all have understood it very well. And if you have any doubt, then you feel free to call me, feel free to contact me. No problem is man there. So our next topic will be in the next session, common operations. Okay, जो कहीं भी परफॉर्म किए जाते हैं. और याद रखेंगे कि मैं आपको इसलिए टॉपिक पहले बता देता हूं कि अगली क्लास में आप लोगों से मैं पहले पूछताछ करूंगा, उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगा. आप लोग कितना जानते हैं. So you get ready about it. Thank you. Have a nice day everyone. Take care. प्रणाम आचार्य जी.